हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत बा। देखिए भैया, आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ, अर्धचालक युक्तियाँ एवं लॉजिक गेट। दोस्तों, इससे जो है आप लोगों को 4 या 5 नंबर इस सेट से जरूर पूछने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग यदि पूरा देख लेते हैं तो इसमें से कन्फर्म करके जाते हैं तो इतना नंबर उठा करके आते हैं, समझे ना। हाँ एकदम। सुनिए, आप लोग नया नया है तो पहले पूरा देखिएगा, तब ये कुछ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो मन में आएगा सो कीजिएगा, समझ गए ना। हाँ, कमेंटो कीजिएगा। तो 1 नंबर में कह रहा है मेरे सुंदरलाल आप लोगों को कि एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ेगा, कहेगा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा मेरे सुंदरलाल, जब भी ये T1 और T2 कह करके आप लोगों को कन्फ्यूजन कर दिया है तो मैं इस कन्फ्यूजन का दूरी करने का तरीका मैं एकदम जानता हूं। देखिए अर्धचालक, सुनिए ध्यान से मेरा बात, खाली सुनिए ना मेरा बात। अर्धचालक जैसे में सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, एगो बात कहते हैं, तो इसमें यदि टेम्परेचर बढ़ता है ना तो इसका चालकता बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका चालकता बढ़ जाता है, यानी कि ताप बढ़ेगा तो इसका चालकता बढ़ जाएगा। और जबकि ताप घटता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, और जबकि कॉपर, सोना, चांदी ये सब में है धातु हुआ, इसमें अगर ताप बढ़ाइएगा तो इसका चालकता घट जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा चालक पदार्थ में। ठीक है, कॉपर ये सब हो गया, इस सब में अगर आप लोग कॉपर, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इस सब में अगर तापमान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और तापमान घट जाएगा तो चालकता बढ़ेगा। ठीक है, और जबकि अर्धचालक में उल्टा होता है, अर्धचालक में यदि तापमान बढ़ेगा तो उसका चालकता बढ़ जाएगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए ना मेरे भाई। आप लोग को मैं यही बात समझाना चाहता हूँ बार बार, और हर बार मैं समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि नंबर उठाना है ना, नंबर उठाना है मेरे भाई, नंबर उठाना है। आगे कह रहा है यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बीटा का मान जो है बड़ा होगा 1 से, ठीक है, और अल्फा का मान 1 से छोटा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे लाल कि बीटा 1 से बड़ा होगा लेकिन अल्फा 1 से छोटा होगा। तो कभी मान लिया जाए कि इस तरह से यहाँ पर एग्जाम इसमें मैं दे दिया हूँ, ठीक है, अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तब अल्फा, ठीक है, छोटा है 1 से तो 1, आ एकरा से बड़ा है बीटा, तो कहीं ऐसे दे देबे तो यह सही है। समझ गए ना एकदम। चलिए आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। अब देखिए कह रहा है 15 द्विआधारी तुल्यांक। तो मैं दोस्तों मैं कुछ ही दिनों में मैं एक मोबाइल खरीदने वाला हूँ और उस मोबाइल से मैं आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में एकदम डिटेल्स और द्विआधारी और दशमिक ये सभी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, एकदम करेक्ट। अभी तो तत्काल में मैं बता दूंगा ये वाला, तो कहिएगा कि कैसे होगा, तो मैं परफेक्ट में बता रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं संडे को मैं एकदम पहले मैं आप लोग को द्विआधारी वाला ही सिखा दूंगा। मैं संडे को ही मैं जा रहा हूँ एक मोबाइल लाने। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है दी गई सत्यता सारणी निरूपित करती है नंद गेट, और गेट, नोट गेट, और गेट। तो दोस्तों देखिए इनपुट यदि ए और बी है, आउटपुट सी है, तो यदि ऑफ ऑफ रहेगा, 0 मतलब ऑफ, तो आउटपुट जो है ऑन कर दिया है, और ऑन ऑफ रहेगा फिर भी ऑन रहेगा, और ऑन ऑफ रहेगा, ऑफ ऑन रहेगा फिर भी ऑन रहेगा, और ऑन ऑन रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। तो यह कौन सा है? तो दोस्तों नॉर गेट है। नॉर गेट ठीक उल्टा प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, कि ऑन ऑन है तो ऑफ कर दिया है, समझे ना, ऑन ऑफ, ऑफ ऑफ रहेगा तो ऑन कर दिया है। तो याद रखिएगा वह जो हो जाएगा आप लोगों को नॉर गेट हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे लाल, मेरे लल्ला, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ एकदम पियरला पियरला एकदम बना दूंगा मैं आप लोग को एग्जाम में। हाँ, कह रहा है परिपथ को संकेत दर्शाता है। तो दोस्तों ए, यह परिपथ जो दिया हुआ है ये किस परिपथ को, तो एन पी एन, एन मतलब एन प्रकार के, पी मतलब पी प्रकार के। एन प्रकार मतलब होता है, एन प्रकार मतलब होता है आप लोग जानते ही हैं कि एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक होते हैं जिसके द्वारा ये एक जंक्शन बनता है एन पी एन। ठीक है,
तो एन जो होता है इलेक्ट्रॉन है, जबकि पी जो होता है होल। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है आगे की ओर आप लोगों को, देखिए ऑप्शन के साथ, दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। तो दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों धारा का मान हो जाएगा 10 के पावर -2 एम्पियर। तो 10 के पावर -2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 एम्पियर। इन सभी के लिए मैं न्यूमेरिकल बना करके डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब आगे चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा, मतलब लॉजिक गेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? तो दोस्तों यह लॉजिक गेट जो है नंद गेट है। कौन सा गेट है? तो नंद गेट है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और एक और बात बता देता हूँ मैं, यदि यही ऐसे रहता ए और बी, ठीक है, इस तरह से रहता और इस तरह से, और यही रहता ऐसे वाई, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब रहता है ना, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें यहाँ पर छोटा पर दे देगा तब नॉन गेट, यहाँ पर छोटा नहीं रहेगा देले तो उसको आइंड गेट पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? आइंड गेट। अब आगे की ओर आता है, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है, मतलब अर्धचालक का जर्मेनियम मतलब अर्धचालक, तो गैलियम से, पी टाइप में गैलियम से, ठीक है। चलिए कहिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। देखिए पी प्रकार वाला को वर्ग 13 में रखा गया, ठीक है, वर्ग 13 में। तो वर्ग 13 मतलब बाल गंगाधर इंडियन तिलक, यानी कि बोरॉन भी आएगा, एल्युमिनियम भी आएगा पी टाइप वाला में, गैलियम भी आएगा, इंडियम भी आएगा, टिटेनियम भी आएगा। तो याद कर लीजिए, यही ट्रिक एकदम याद रहेगा। ये पांचों याद कर लेते हैं तो पी टाइप याद हो गया, बच जाएगा सो एन टाइप, बच जाएगा सो एन टाइप। तो चलिए आगे की ओर। कह रहा है 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है तो गैलियम से। तो दोस्तों इसमें जो है बोरोनो हो जाएगा, एल्युमिनियमो हो जाएगा, ठीक है, फास्फोरस नहीं होगा। यहाँ पर नहीं देना था और यहाँ पर गलत दे दिया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। द्विआधारी इतना दे दिया तो इसका दाशमिक क्या होगा? मैं कहाँ हूँ ना, इसका वीडियो मैं संडे को मैं बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दूंगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ही रखें। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 21, ठीक है। अब मैं ऐसा ही बताऊंगा कि एकदम दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर। कह रहा है कि दिखाया गया सारणी, ठीक है, सत्यापन सारणी होता है, ये कौन सा है? तो दोस्तों किसी का इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि नहीं तो इसमें और गेट है, नहीं एंड गेट है और नहीं नॉर गेट है। ऑफ 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 है, ऑन ऑफ ऑन है, ऑन ऑफ ऑन है, ठीक है, ऑन ऑन ऑफ है। आगे की ओर कह रहा है कि नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, नॉट गेट। अब आगे कह रहा है दशमलव अंक में 27 का द्विआधारी क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 11011। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा I तथा आधार धारा, मतलब उत्सर्जक धारा मतलब ये ई से हो गया, आधार मतलब बेस मतलब बी से हो गया, तथा संग्राहक धारा क्या हो गया? सी हो गया। तो संबंध है इसमें। तो दोस्तों IC बराबर I माइनस IB, IC बराबर I माइनस IB। आगे की ओर क्या दे दिया है? सत्यापन टेबल किसका है? तो देखिए ऑफ 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 है, अगर ऑन है अति ऑफ है, एक भी ऑफ है तो सब ऑफ है, ऑन रहेगा तो ऑन, ठीक। उसके नंद गेट के उल्टा है ये, तो कौन सा हो जाएगा? एंड गेट, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों यह जो है ऑफ ऑफ ऑन हो गया। अगर एक भी ऑफ है तो वो ऑन है, एक भी ऑफ है तो वो ऑन है, और दोनों ऑन है तो वो ऑफ हो गया है। तो नंदे गेट के ना अभी तुरंत मैं बताया हूँ, 2 बार हो गया, आ गया क्वेश्चन। कह रहा है कि नंद गेट का इसमें कौन सा बुलियन व्यंजक है? तो नंद गेट का ये है। और कहेगा एंड गेट के तो एंड गेट का ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेगा और गेट के तो ये हो जाएगा, और नॉर गेट के तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर। कह रहा है द्विआधारी संख्या 111 निरूपित करता है 3 को कि 1 को कि 7 को, तो 7 को, ठीक है, 7 को। अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो ऑफ 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 है,
एक भी इसमें इसमें एक भी ऑफ है, ठीक है, एक भी ऑन है तो उसमें ऑन है, ऑफ ही ऑफ वाला ऑफ है, एक को ऑन है तो सब ऑन है, समझ गए ना। हाँ, एगो पकड़ना है हम लोगों को, तो कौन सा हो जाएगा, और गेट हो जाएगा, यानी कि इसके उल्टा वाला हो जाएगा नॉर गेट। अब आगे कह रहा है कि और गेट का बुलियन व्यंजक कौन है। मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि प्लस वाला आ जाएगा और गेट, ये हो जाएगा एंड गेट, ठीक है, ये हो जाएगा एंड गेट, ये हो जाएगा नॉट गेट। ये जो है नॉट गेट है, ये कोई गेट नहीं है। एंड गेट का कौन सा है, तो मैं बताया था कि एंड गेट का ये है और नॉन्द गेट का ये है। अगर ऊपर से चढ़ा दिया एंड पर ऐसे ना, एंड पर ऐसे चढ़ा दिया तो नंद हो जाएगा। ये और गेट है, और पर ऐसे चढ़ा दिया यहाँ पर तो ये नौर हो गया, समझ गए ना। एगो से दूगो याद होगा, एगो से दूगो याद होगा। अब आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। और देखिए आप लोग जो भी देखते हैं सो पूरा देखिए, समझे। हाँ, पूरा देखिए मेरे प्यारे लाल। आप लोग खोपड़िया में तो मैं ना उतारूंगा। हाँ, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक कौन है, तो मैं तुरंते बताया हूँ कि नॉर गेट का हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि और गेट है ये, तो इसका ऊपर से ये हो गया, इसमें बराबर में वाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को एंड गेट, इस पर ऐसे चढ़ा दीजिएगा तो ये हो जाएगा नॉन्द गेट, ठीक है। चलिए, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन बोल्ट में क्रमशः होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में, क्योंकि दोनों अर्धचालक है। तो इस जर्मेनियम में तो 0.7 और उसमें 4 बढ़ा दीजिए तो 1.1, क्योंकि इसका संयोजकता 4 होता है, इसलिए 4 जोड़ देना है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है, तो पूर्ण अचालक की तरह, पूर्ण अचालक की तरह। परम शून्य ताप पर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में अर्धचालक, वो पूर्ण रूप से अचालक हो जाए, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। परम शून्य ताप मतलब होता है शून्य। आगे कह रहा है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ कौन है, तो बस अर्धचालक हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक के अगर ताप बढ़ाइएगा सिलिकॉन जर्मेनियम के तो चालकता होकर बढ़ जाता है, ठीक है। आगे की ओर कह रहा है आगे कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, तो विद्युत चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन तथा बीवर है, इलेक्ट्रॉन तथा बीवर है। चलिए, अब कह रहा है 26 नंबर में डायोड का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो क्योंकि डिस्टकारी की भांति करते हैं। डायोड का उपयोग करते हैं एक कथी के रूप में करते हैं, तो डिस्टकारी के रूप में। अब कह रहा है कि पीएन जंक्शन संधि, मतलब जंक्शन मतलब संधि होता है, तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है, तब कब, तब विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है। जब विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है तो अग्र अभिनति में होता है पीएन संधि डायोड, यानी कि जंक्शन। अब आगे कह रहा है मेरे भाई, आप लोग को देखिए, आप लोग पूरा देखते हैं ना, एकदम तक गर्दा उड़ा देंगे। अरे भाई, हाँ, मारपीट नहीं करना है, मतलब कलम से गर्दा उड़ाना है। पीएन संधि यानी कि पीएन जंक्शन डायोड उत्क्रमण अभिनति में होता है, तो ओकरे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर अवक्षय क्षेत्र से दूर की ओर गति करते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है, तो दोस्तों अल्फा बराबर IC बटा आई, अल्फा बराबर IC बटा आई, ठीक है, IC बटा आई। अब आगे कह रहा है मेरे भाई, मेरे प्यार लाल एवं सुंदर लाल एवं लाले लाल, कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कैसे, सिलिकॉन तो एक अर्धचालक है, इनमें से आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर क्या हो जाती है मेरा हल, तो बढ़ जाएगी, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही अर्धचालक में कुछ भी अशुद्धि मिलाइएगा तो उसमें चालकता बढ़ जाता है। अब कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, तो क्या होते हैं, तो बीवर होते हैं। बीवर मतलब होल, बीवर मतलब होल। मैं तनका देर पहले बताया हूँ सुंदरलाल, पहले बताया हूँ कि बीवर मतलब होल, मतलब पी प्रकार में होल होता है और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम याद रखिएगा। हाँ, किसी अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश का वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि उसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि क्या होगा, तो पंच संयोजक, ठीक है, पंच संयोजक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब एन टाइप में संयोजकता 5 वाला होता है, संयोजकता 5 वाला, यानी कि वर्ग 15 के नाना पापा आशा सब बीआई से बीमार, तो नाना पापा आशा सब बीमार, इस सब मिलाया जाता है एन टाइप में।
आई माइनस में होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन के भांति कार्य करता है। अब आगे कह रहा है मेरा लाल, क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिए। एन प्रकार के अर्धचालक मुख्य धारावाहक होते थे इलेक्ट्रॉन, मैं तुरंत बताया हूँ। उभयनिष्ठ 34 नंबर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है। तो दोस्तों बीटा बराबर समझते ना, IC बटा IB। अब आगे कह रहा है कि LED जब उत्क्रमित अभिनति होता है तब उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। LED जब उत्क्रम अभिनति होता है तो उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग को जो करना है सो कीजिए, समझे ना। हाँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन चेक करके ही जाइएगा, क्योंकि बैक चैप्टर वाला आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ ही दिनों में वीडियो के लेवल पर मैं केमिस्ट्री का और फिजिक्स का गर्दा छोड़ा करके सब्जेक्टिव का तैयारी कराऊंगा, जो कि एक भी क्वेश्चन नहीं इधर हिलने का नहीं उधर बोलने का, एकदम वही में से पूछने का, समझते हैं ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।